नमस्कार, एकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। असम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष, राज्य को बांटने की साजिश है विपक्ष की। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लेने होंगे सख्त कदम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, शनि महाराज के किए दर्शन। गुलमोहर का पौधा लगाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी जंग कोरोना के खिलाफ अभी भी जारी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और बेहतर विकासशील प्रदेश बनाना। टमाटर की बिक्री न होने से परेशान नजर आ रहे हैं किसान, टमाटर की खपत न होने से बढ़ रही हैं परेशानियां। और अब खबरें विस्तार से। असम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष, राज्य को बांटने की साजिश है विपक्ष की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुरैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि असम के लोगों ने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। असम को देश तक हिस्सा और अस्थिरता में झोंकने वाले लोगों को अब यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि देश में सेक्युलरिज्म परिभाषा बदल गई है, अब वोट बैंक के लिए भेदभाव फैलाने वालों को सेक्युलर कहा जाता है। हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम करती है तो उसे कम्युनल कहा जाता है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लेने होंगे सख्त कदम। महाराष्ट्र में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहां 43,183 नए संक्रमित मिले हैं। यह किसी भी राज्य के लिए एक दिन में आया संक्रमण का सबसे बड़ा मामला है, जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने रात 8:30 बजे लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हालात की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने अभी लॉकडाउन को लेकर कोई सफाई पेश नहीं की है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, शनि महाराज के किए दर्शन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे, जहां उन्होंने जीटी रोड पर स्थित शनि मंदिर में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख शांति व समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर प्रांगण में सैकड़ों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुलमोहर का पौधा लगाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी जंग कोरोना के खिलाफ अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण कर संकल्प आज गुलमोहर का पौधा लगाया। वहीं कोरोना के संबंध में उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी जंग अभी भी जारी है, जिसके लिए आज फिर समीक्षा की जाएगी। राहुल के बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे तो आश्चर्य भी है और दुख भी है और शर्म भी है। भारत प्राचीन राष्ट्र है, हमारे देश का कोई नेता अमेरिका से कैसे कह सकता है, कोई भी देशभक्त ऐसा नहीं सोच सकता है। मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं। दुख भी है और शर्म भी आती है कि किसी देश की किसी समय सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी, जिसने वर्षों तक राज किया देश पर, उसका नेता किसी दूसरे देश से कह रहा है कि भारत में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो। अब ये तो इससे बड़ा आश्चर्य मैंने नहीं देखा। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, हम स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। इबादत गाह बंद न करवाने को लेकर शहर काजी ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से इस विषय पर खास चर्चा की जाएगी। मुस्लिम महासभा ने जुमे की नमाज पर मस्जिद में नहीं जाने को लेकर मसाजिद कमेटी में शहर काजी मुश्ताक अली नदवी, मुफ्ती अब्दुल कलम और मस्जिद कमेटी के चेयरमैन से आग्रह किया कि
शीघ्र ही अविलंब मस्जिदों में रोके जाने वाले आदेश को निरस्त किया जाए। इबादत गाह में हम दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं शहर काजी ने मुफ्ती ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि हमारे इबादत गाहों को बंद न कराया जाए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और बेहतर विकासशील प्रदेश बनाना। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। मध्य प्रदेश को कई नई सौगातें आज सरकार ने दी है। हमारा संकल्प आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश निर्माण है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था, उसका रोड मैप भी हमने तैयार किया है। उसी के अंतर्गत हमने मिशन अर्थ बनाया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था रोजगार के लिए हम लगातार फोकस कर रहे हैं। किसानों को उत्पाद ठीक और समय मिले, इसलिए हम अभियान भी चला रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कई सौगातें मध्य प्रदेश में आज सरकार ने दी है। हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है उसको हमें पूरा करना है और उसका रोड मैप हमने तैयार किया। उसी के अंतर्गत हमने एक मिशन अर्थ बनाया और उसका प्रमुख उद्देश्य है अर्थव्यवस्था और रोजगार। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने भाजपा को निशाना साधते हुए कहा कि देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा कि देश प्रदेश में हालात बिगड़ रहे हैं। वर्तमान समय में देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा किसान आंदोलन से देश के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आए दिन बड़ी सभी प्रकार के उद्योग बंद हो रहे हैं, परंतु देश के हुक्मरान अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। कि हमारी इकाई लगातार हम लोग, हमारी टीम, हमारे साथी सड़क से लेकर संसद तक, चाहे संसद घेराव की बात रही हो, चाहे सड़क से संसद तक लेकर महंगाई को लेकर मुद्दा उठाने की बात हो, भारतीय युवक कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। और जब तक ये तानाशाही पूर्ण रवैया ये सरकार बंद नहीं करेगी, ये सरकार आम जनहितैषी फैसलों को लेना शुरू नहीं करेगी और इन जन विरोधी फैसलों को वापस नहीं लेगी, इसी तरीके से भारतीय युवक कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, अपने राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा जी के नेतृत्व में इसी तरह से लड़ाई लड़ती रहेगी और माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में संगठन का विस्तार इसी तरीके से हम मजबूत करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए AKK न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हमारा